क्या आप बेसिक लेवल से डांस सीखना चाहते हो या आप ऑलरेडी डांस करना शुरू कर चुके हो लेकिन अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आप ऐसे डांसर कहाँ पर खड़े हो और आपको क्या रास्ता लेना है इम्प्रूव करने के लिए। मैं हूँ डॉक्टर निशांत नायर। मैं पिछले 20 सालों से डांस कर रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है डांस फ्रीक्स। लेकिन मैंने डांस को अपना मेन प्रोफेशन कभी नहीं बनाया क्योंकि मैं इसे एज ए हॉबी कंसिडर करता हूँ और मेरा मेन प्रोफेशन है साइंस। और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। Subscribe to my channel and click the bell icon to stay notified about my latest uploads. सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी तरीका है, आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो करना और वो ग्रे कलर का हो जाएगा। इस ग्रे कलर के जादू होते ही आपके डांस की इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू हो जाएगी। एनीवे, सबसे पहला पॉइंट है म्यूजिक को समझना, अंडरस्टैंडिंग रिदम एंड बीट। तो आप जैसे भी कोई भी गाने को सुनते हो तो उसका एक फिक्स बीट होता है। उस बीट को आप उसको समझने के लिए आपको कोई म्यूजिक की एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग सुन सुन के प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आ जाएगी। जब आपको बीट का सेंस आ जाएगा उसके बाद आपको म्यूजिक पर डांस करने के लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो उसको समझने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए काउंट पर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 and 2 and 3 and 4 and इस तरह से आप बीट्स को समझ के आप काउंट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छे से म्यूजिक को समझने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बीट्स पर किस तरह से डांस करना चाहिए वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप यहाँ से क्लिक कर देख सकते हो। सेकेंड टिप है स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज। डांस शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को डांस करने के लिए पहले रेडी करो। डायरेक्टली आप डांस करना प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे कॉम्प्लिकेटेड कोरियोग्राफी या हाई एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स को, तो आपको मस्कुलर इंजरी होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डांस करने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले और प्रैक्टिस करने से पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वार्म अप एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देखकर सीख सकते हो। और साथ में आप स्ट्रेचिंग भी करना चाहिए और स्ट्रेचिंग के लिए योग और सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट तरीका है अपनी बॉडी को खोलने के लिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो इस वार्म अप एक्सरसाइज से आप अपना स्टेमिना भी बढ़ा सकते हो क्योंकि आपको 2 या 3 मिनट से ज़्यादा लंबा डांस अगर आपको परफॉर्म करना हो तो उसके लिए आपकी एनर्जी भी बहुत होनी चाहिए। तो एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने डाइट पे और अपने कार्डियोलॉजिकल एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एटलीस्ट 5 या 10 मिनट डांस शुरू करने से पहले आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए वार्म अप के साथ साथ, तो उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके स्टेमिना में। तीसरी पॉइंट है मिरर। आपके सामने या तो एक अच्छा बड़ा सा मिरर होना चाहिए या फिर आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके अपने आप को देख सकते हो। तब आपको पता चलेगा कि आप कैसा डांस करें, क्योंकि आप ऐसी प्रैक्टिस करते जाओ लेकिन आपको पता ही नहीं चले कि आप कैसे दिख रहे हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको इम्प्रूव करने के लिए। मैं जब छोटा था तब क्या करता था कि रूम के कॉर्नर में CRT टीवी होता था, तो जब टीवी बंद होता है तो उसमें आप अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हो, तो मैं उसमें देखकर डांस प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास डांस क्लास में मिरर हो तो ऐसा डांस क्लास चूज करिए सीखने के लिए, या फिर आप आपके घर में अगर मिरर सेट कर सकते हो, कबर्ड का मिरर है उसके सामने आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो किसी एक ऐसी जगह पर स्टेबल रख के मोबाइल को आप रिकॉर्डिंग करके आप अपने डांस मूवमेंट को, डांस के सेशन को और स्टेप्स को आप रिकॉर्ड करो और फिर उसे देखकर समझने की कोशिश करो, सेल्फ असेसमेंट करो। आप जैसा परफॉर्म करना चाहते हो उसके कंपैरिजन में आपका मूवमेंट कैसा दिख रहा है, तो ये सेल्फ असेसमेंट करके आप अपने आप को बाद में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में इंप्रूव कर सकते हो और आपकी बॉडी में क्या क्या इंप्रूवमेंट लाना है, किस तरह से आप मूवमेंट में कमी पड़ रही है उसको आप ऐड करके एडजस्टमेंट और चेंजेस कर करके आप इंप्रूव कर सकते हो। तो मिरर या वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मिरर मिलना ईजी नहीं है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से आराम से खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्रेशंस। डांस के साथ साथ मेजॉरिटी लोग एक्सप्रेशंस को भूल जाते हैं। एक्सप्रेशन देने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको ह्यूमन इमोशंस के हर टाइप की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको बेसिक लेवल का फेस पर आपको एक चमक और रौनक दिखानी चाहिए। तो जब आप डांस परफॉर्म कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप म्यूज़िक को फील करके, म्यूज़िक की एनर्जी और उसके मूड को समझ के आप उस तरह से आप फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाओगे तो और अच्छा होगा आपके डांस को, क्योंकि इसका एक साइंस है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आपके मूड पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ज़्यादा जब आप ज़्यादा स्माइल करोगे तो आपके
ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मुंह बिगाड़ के घूमोगे तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपके बॉडी पे पड़ता है। तो अगर आप अच्छा डांस करना चाहते हो तो डांस के हिसाब से, डांस के मूड और फील के हिसाब से आप वो एक्सप्रेशंस दे के, शुरुआत में फोर्स्ड फील होगा लेकिन वो एक्सप्रेशंस देने से आप वो फीलिंग को अपने बॉडी में भी महसूस कर सकोगे और उसका इफेक्ट आपके डांस पे भी पड़ेगा। सो डांस में परफॉर्म करते टाइम तो ऑफकोर्स आपको एक्सप्रेशंस देने ही होते हैं। तो एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, किस तरह से एक्सप्रेशंस देना आप इंप्रूव कर सकते हो, उसका भी मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल पहले ही बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। एक्सप्रेशंस की सारी डिटेल्स और उसके पीछे का सारा साइंस में समझा चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हो। इसके बाद फाइनल पॉइंट है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप कितना भी डांस अच्छा कर सकते हो लेकिन अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आपका जो डांस आपको जो आता है वो भी चला जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि टैलेंट हो ना हो, लेकिन अगर आप कम टैलेंटेड हो फिर भी अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस और हार्डवर्क करते रहोगे तो एक टैलेंटेड पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे डांसर आप बन सकोगे। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पानी और पत्थर का, जो मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ कि जब पानी किसी नॉर्मल पत्थर पे गिरता है तो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही पानी सालों तक उस पर पड़ता रहे तो इरोजन का इफेक्ट आते आते सालों में आप उस स्टोन को भी ब्रेक कर सकते हो। तो वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क और परसिस्टेंस से आ सकते हैं। एक टैलेंटेड डांसर जो बहुत कम प्रैक्टिस करता हो उससे कई ज़्यादा पावरफुल एक ऐसा डांसर है जो मीडियम टैलेंटेड हो फिर भी वो बहुत प्रैक्टिस करता हो। सो प्रैक्टिस करते करते आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। आपका हर अगला प्रैक्टिस सेशन पिछले प्रैक्टिस सेशन से बेटर होना चाहिए। सो प्रैक्टिस करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे करो। इतना ज़्यादा डांस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप दिन में 1 या 2 घंटा या आधा घंटा डांस प्रैक्टिस करो तो भी आप सही तरीके से, एफिशिएंट और ऑप्टिमम तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम में भी आप बहुत अच्छे डांसर बन सकते हो। उसके लिए आपको 20 साल डांस करने की जरूरत नहीं है, तो आप 6 महीने में भी बहुत अच्छे डांसर बन सकते हो। तो बोनस टिप्स में आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं पर जीत नहीं पाते हो, अगर किसी डांस कॉम्पिटिशन में आप रैंक नहीं ला पाते हो या किसी और को आपसे ज़्यादा स्पीड में प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हो, तो इसमें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी स्पीड से सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कल आप कैसे डांसर थे और उसके सामने आप आज कैसे डांसर हो, वो आपको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अगर आप इम्प्रूवमेंट करते जाओगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो अच्छा डांसर बनने के लिए एकदम डिटरमिन्ड माइंड के साथ आप प्रैक्टिस करते जाओ तो आप डेफिनेटली इम्प्रूव करते जाओगे। आप किसी डांस क्लास में भी ज्वाइन करके सीख सकते हो, और अगर आप डांस क्लास ज्वाइन करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूट्यूब से सीख नहीं सकते हो, और अगर आप यूट्यूब से सीख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी डांस क्लास में जाकर सीख नहीं सकते। आप दोनों चीज़ साथ में कर सकते हो। तो आपको ये पॉइंट कैसे लगे, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी और आप ये चीज़ों को, इन पॉइंट्स को अपने डांस प्रैक्टिस में इंकॉर्पोरेट करोगे। मैं होप करता हूँ कि आप धीरे धीरे और बेटर डांसर बन सको। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो इस चीज़ में, तो आप कमेंट में बता सकते हो। और कुछ और भी आपको अगर समझना हो डांसिंग के बारे में, कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या डाउट्स है, तो आप कमेंट्स में डाउट्स अपने बताइए। मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अलग से वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप डांसिंग। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको हर तरह के ह्यूमन इमोशन के एक्सप्रेस करना, क्योंकि टैलेंट तो एक टैलेंटेड डांसर बहुत कम प्रैक्टिस करता हो उसके कंपैरिजन में एक मीडियम टैलेंट वाला कोई पर्सन हो लेकिन वो दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करता हो खुद को, तो वो